अक्सर लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं, लाख कोशिश करूं तो भी मेरा गुस्सा मेरे काबू में नहीं रहता। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसा हो गया। मैं खुश रहने की लाख कोशिश करता हूं, लेकिन रह नहीं पाता हूं। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये मुझसे होगा कैसे? अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ बुरा ही बुरा है, उसमें बहुत सी अच्छाइयां भी हैं, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी मेरा ध्यान बार बार केवल और केवल उसकी बुराइयों की तरफ ही जाता है। आपके मन में बार बार आते ये विचार साफ साफ दर्शाते हैं कि आप खुद को ही समझने में असमर्थ हैं। आप खुद से ही बिछड़ गए हैं। आप भूल चुके हैं कि आपकी वास्तविक खुशी किसमें है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप अपने ही किसी अपने के व्यक्तित्व का नापतोल करने जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व के बारे में आपका अनुमान कितना सही होगा और कितना गलत। अब सवाल यह है कि आखिर गलती कहां हुई? जवाब एक ही है। आपने दूसरों की गलतियां गिनवाते अपनी गलतियों को हमेशा नजरअंदाज किया है। जितना वक्त आपने दूसरों की कमियों के बारे में सोचा है, अगर उतना ही वक्त आपने खुद को समझने में, अपनी गलतियों को स्वीकारने में, उन गलतियों को सुधारने में, गलत दिशा में जाती अपनी सोच पर लगाम लगाने में होता, तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। आप भूल जाते हैं कि आप सभी के पास एक सीमित समय ही है। उस सीमित समय में ही आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उस सीमित समय में आपको दूसरों की कमियां ढूंढनी है, उनसे नफरत करनी है, उन्हें नीचा दिखाना है, या खुले मन से अपनी कमियों को स्वीकार कर खुद के व्यक्तित्व में सुधार कर अपने खोए सुकून को वापस हासिल करना है। यह आपका अपना निर्णय है। आपके मन के हर सुकून, आपकी तकलीफों के निर्माता आप खुद ही है, कोई दूसरा नहीं। आपकी ही तरह दूसरा इंसान भी केवल उसके अपने
सुख दुख का निर्माण कर सकता है, आपके सुख दुख का नहीं।